के बारामूला में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ टीम पर किया हमला, 3 जवान शहीद। शहीद हुए जवानों में 2 सीआरपीएफ के और 1 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस का। सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। सुकमा में सीआरपीएफ जवानों ने मृतक जवान के शव को कंधा देकर पार कराया दरिया। अस्पताल से शव लाते वक्त सैलाब में फंस गई थी एम्बुलेंस। जम्मू में दिखा हैरान करने वाला नजारा, मामूली बारिश में धंसी सड़क, कई गाड़ियां नीचे गिरी। कॉलोनी के लोगों का आरोप, हर बारिश में बनती है सड़क, लेकिन ठेकेदार जाने किस तरह करता है काम कि हर बरसात की नहीं टिकती। जेडीयू के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी का गठबंधन करीब करीब तय, 20 अगस्त को हो सकता है ऐलान। बिहार में चुनाव से पहले तेज हुई सियासी हलचल, मंत्री श्याम रजक को जेडीयू ने पार्टी से निकाला। कुछ ही देर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेडीयू की थाम सकते हैं दामन। श्याम रजक का आरोप, मुझे सीधे बर्खास्त कर दिया गया, संवैधानिक प्रक्रिया का नहीं किया गया पालन, बोले नीतीश। काम छोड़कर पाखंड और घमंड में है चूर। जेडीयू से बाहर होते ही श्याम रजक को याद आई दलितों की त्रासदी, दलित पर अत्याचार को बनाया मुद्दा, दलित युवती से रेप के खिलाफ बुलंद की आवाज। आरजेडी ने 3 विधायकों को पार्टी से निकाला, चुनाव से पहले जेडीयू में जाने की कर रहे हैं तैयारी। भाई सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर इंसाफ की जंग लड़ रही है बहन श्वेता कीर्ति। काल भैरव की पूजा की, सच के राह के लिए राह दिखाने का मांगा आशीर्वाद। सुशांत की मौत के केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश मोदी से ईडी फिर करेगी सवाल। रिया के बैंक खाते, लेन देन, कमाई और खर्च की दी जाएगी जानकारी। सुशांत केस को सुब्रमण्यम स्वामी ने महाराष्ट्र सरकार के लिए बताया वाटरलू और वाटरगेट। कहा जब तक नहीं पकड़ा जाएगा गुनहगार तब तक नहीं छोड़ेंगे पीछा। महेश भट्ट के बचाव में उतरे दोस्त अनुपम खेर, कहा रिया के करीबी होने के कारण निशाने पर आए। नारायण राणे के बेटे और पूर्व सांसद नीलेश राणे कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उफनादी धारा के बीच दिखी जिंदगी की जंग, एक युवक जान बचाने की जद्दोजहद करता दिखा। युवक के चारों ओर जलधारा का दिखा तेज प्रवाह, एक चट्टान पर पेड़ को पकड़कर खुद को बचाए रखने की कोशिश करता दिखा युवक। तट पर खड़े बेबस लोग उसका हौसला बढ़ाते रहे। बाद में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से युवक को किया गया रेस्क्यू। रस्सी के जरिए तेज प्रवाह में घिरी चट्टान से युवक को ऊपर लाया गया। अमरेली में गांव में दिखी जंगल राज की तस्वीर, शिकार की तलाश में गांव में घुसा शेरों का झुंड, गधे को बनाया अपना शिकार। गांव में घुसे शेरों ने शिकार के साथ जमकर की धमाचौकड़ी। इस दौरान घरों में सहमे रहे लोग। रुद्रप्रयाग और केदारनाथ धाम में लगातार हो रही है बारिश। बांसवाड़ा में भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे पर रविवार से रास्ता बंद। वडोदरा में विश्वामित्र नदी के उफान से नया संकट, घरों में पनाह ले रहे मगरमच्छ। घरों में घुसे कई मगरमच्छों को अब तक पकड़ा गया, खौफजदा है लोग। विश्वामित्र नदी में करीब 300 मगरमच्छों का माना जा रहा है डेरा। बाढ़ से अब ये रिहायशी इलाके की ओर कर रहे रुख। कर्नाटक में नारायणपुर डैम से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। रायचूर से यादगिरी और कलबुर्गी को जोड़ने वाले पुल पर रोका गया यातायात। जूनागढ़ में सैलाब की मुसीबत में किसान, खेत पहुंचने के लिए पार करना पड़ रहा है जोखिम भरा दरिया। गुजरात के नादियाड में हाईवे पर हुआ भयानक हादसा, 2 कारों की टक्कर में 5 लोगों की मौत, सभी मृतक अहमदाबाद के रहने वाले हैं। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, सभी को नादियाड के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ की हालत गंभीर। हादसा इतना भयानक था कि एक कार के परखच्चे उड़ गए, गाड़ी का सिर्फ ढांचा नजर आया। गाड़ी से घायलों को बाहर निकालने के लिए आई दिक्कत। हादसे के बाद फौरन मौके पर पहुंची एम्बुलेंस। इस दौरान एक मासूम बच्चे के चेहरे पर दिखा हादसे का खौफ। सहमी मासूम ने एम्बुलेंस में बैठने से किया इनकार। अंदर बैठ जाओ। अरे कुछ नहीं, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। दिल्ली के मोरी गेट इलाके में उपद्रवियों ने किया हंगामा, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, चलाई गोली।
पुलिस को मौके से मिले कारतूस के खोखे। आरोपों के मुताबिक 15 से 20 की संख्या में आए उपद्रवियों ने कई राउंड चलाई गोली। उपद्रवियों ने पलट दी बाइक और स्कूटी, कारों के तोड़े शीशे, कुछ घरों में घुसकर लोगों को डराया धमकाया भी। में दरवाजा खुला, बहुत तेज दरवाजा खुला। उन्होंने एकदम से, मेरी मम्मी एकदम से चौंक गई और मेरे को खींच लिया। फिर उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और मेरे ऊपर चाकू रख दिया बहुत लंबा। मुरादाबाद में प्रतिमा बैंक के मुख्य कार्यालय पर सीबीआई का छापा। घूसखोरी के आरोप में जीएम रविकांत गिरफ्तार। सोशल मीडिया को लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल। लिखा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कंट्रोल। राहुल के बाद प्रियंका ने भी बीजेपी पर बोला हमला। कहा, फेसबुक से है सांठगांठ। राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा, हारे हुए लोगों को पूरी दुनिया आरएसएस और बीजेपी के कंट्रोल में लगती है। संसदीय कमेटी तक पहुंची सोशल मीडिया कंट्रोल की आवाज। सूचना तकनीक के संसदीय समिति के अध्यक्ष बोले, समिति के सामने फेसबुक का जवाब बनता है। विवाद गरमाने के बाद फेसबुक की सफाई। हेट स्पीच पर ना तो नेता देखते हैं और ना ही पार्टी। फेसबुक पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंकी दास ने दिल्ली पुलिस से की शिकायत। धमकियां मिलने का लगाया आरोप। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर फिर वार। फेसबुक पोस्ट में यूपी में महिलाओं के अपराध को बनाया मुद्दा। प्रियंका गांधी ने लिखा, बुलंदशहर, हापुड़, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर की घटनाओं से यह साबित होता है कि महिलाओं को सुरक्षा देने में यूपी सरकार पूरी तरह विफल रही है। अपराधियों में कानून का डर नहीं। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने मेरठ में आवंटित डिफेंस कॉरिडोर की जमीन का किया निरीक्षण। अगले महीने कार्य शुरू होने की उम्मीद। टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर किया वार। बताया, अक्षित और असंस्कारी बीजेपी नेता। सैफ अली खान ने पत्नी करीना संग मनाया अपना 50वां जन्मदिन। काटा केक, जमकर की मस्ती है। भिवानी पुलिस ने कैनरा बैंक में हुई लूट के आरोपी को किया अरेस्ट। गिरफ्तार शख्स पर जीआरपी के एसआई की हत्या का भी आरोप। खरगोन में हाईवे पर अजगर ने रोका ट्रैफिक। 12 फीट लंबे अजगर को बाद में किया गया रेस्क्यू। राजौरी में थाना मंडी के किसानों ने फलों के बेहतर खेती कर बनाई अपनी पहचान। बुजुर्ग किसान मकबूल रैना अच्छी उपज के लिए जीत चुके हैं कई अवार्ड। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गणेश महोत्सव के लिए बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही है मूर्तियां। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।